शबनम एक सीधी सादी देहाती माहौल में पली बड़ी लड़की थी। जब वो हारिस की दुल्हन बनकर शहर आई तो दिल में सिर्फ मोहब्बत, इज्जत और खिदमत के जज्बे थे। मगर शहर के इस जदीद और हकीकत पसंद घर में रिश्तों का अंदाज कुछ अलग ही था। हारिस की मां रशीदा बेगम एक सख्त मिजाज, खुददार और रिवायती औरत थीं। उनकी नजरों में बहू का काम सिर्फ खिदमत करना था और जुबान बंद रखना। शबनम की खामोशी को वो इसकी कमजोरी समझने लगे और आए दिन इसे तंज के तीर मारा करती। देहात की लड़कियां सिर्फ हांडी रोटी जानती हैं, तरबियत नहीं। माँ बाप ने कुछ सिखाया भी था, बस बया दिया। शबनम ने कभी पलट कर जवाब ना दिया, सिर्फ नम आंखों से सुनती और अपनी दुआओं में सुकून मांगती। वो हारिस से भी कुछ न कहती क्योंकि वो अपनी माँ का बहुत अदब करता था। वो नहीं चाहती थी कि बीच का रिश्ता कमजोर हो। वक्त गुजरता गया, शबनम ने खिदमत कोई कमी ना की। सुबह जल्दी उठती, सबके नाश्ता, कपड़े, सफाई, हर काम खामोशी से करती। मगर रशीदा बेगम के दिल का कुफुल खिलने का नाम ना लेता। एक दिन रशीदा बेगम सख्त बीमार हो गई। बुखार, हड्डियों में दर्द और कमजोरी ने बिस्तर से लगा दिया। तब वही बहू जिसे वो कमतर समझती थी दिन रात उनकी खिदमत में लग गए। रातों को जाग कर पांव दबाती, दवा वक्त पर देती और उनकी जरा सी तकलीफ पर फौरन लपकती। एक रात रशीदा बेगम ने खोल कर देखा, शबनम उनके पांव पर हाथ रखे रो रही थी। माँ जी, अब ठीक हो जाएं, बस यही दुआ है। रशीदा बेगम की आंखों में नमी उतर आई। पहली बार वो बहू को अपना ई समझकर देख रही थीं। अगली सुबह उन्होंने शबनम का हाथ पकड़ा और लरसती आवाज में कहा, बेटा, मैं तुम्हें समझ ना सकी, तुम तो मेरी बेटी निकली। शबनम ने नजरें झुका ले, लेकिन दिल में सुकून की एक लहर उतर आई। रशीदा बेगम के दिल से नफरत की दीवार गिर चुकी थी। अब वो शबनम को बहू नहीं, बेटी समझने लगी थी। घर में खुशियां लूट आईं और रिश्तों में मोहब्बत की जुबान चलने लगी, जो लफ्जों की मोहताज नहीं होती। अब जब सास बहू के रिश्ते में तब्दीली आ चुकी है, मगर जिंदगी में नए इम्तिहान आते हैं। कुछ महीने गुजर चुके थे। रशीदा बेगम अब काफी बेहतर हो चुकी थी, मगर बीमारी के बाद उनकी तबीयत कुछ हसास हो गई थी। शबनम अब भी उनका हर काम अपनी मां जैसी मोहब्बत से करती थी। एक दिन हारिस के दफ्तर में तरक्की का मौका आया, मगर शर्त थी कि वो ब्रोन मुख 1 साल के लिए जाए। हारिस खुश था, मगर रशीदा बेगम को फिक्र लाहिक हो गई। शबनम, अगर हारिस बाहर चला गया तो मेरे साथ कौन रहेगा? शबनम खामोश रही। हारिस ने कहा, मां आपके पास तो शबनम होगी। रशीदा बेगम ने आहिस्ता कहा, बेटे, बीवी को 1 साल शौहर से दूर रखना मुनासिब नहीं। शबनम बोली, मां जी, अगर आप चाहें तो मैं भी साथ चली जाती हूं। रशीदा बेगम का चेहरा उतर गया। उनकी आंखों में वही पुरानी खुददारी झलकी, जैसे कहना चाह रही हूं कि वो किसी पर बोझ बनना नहीं चाहती। लेकिन वो कुछ ना बोले। अगले दिन शबनम ने हारिस से कहा, आप मां जी को ले जाएं, मैं यहीं रहती हूं। तुम पागल हो? हारिस ने हैरानी से पूछा। शबनम मुस्कुराई, मां जी की बीमारी के बाद वो सफर नहीं कर सकती। उनके लिए नया माहौल मुश्किल होगा।
اور میرا دل مطمئن نہیں ہوگا کہ انہیں چھوڑ کر جاؤں۔ حارث نے ماں سے بات کی تو رشیدہ بیگم کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے شبنم کو سینے سے لگا کر کہا، میری بیٹی، تم نے اپنی محبت سے میرے اندر کی دیوار گرا دی۔ اب تم مجھے تنہا چھوڑنے کا سوچو بھی مت۔